Assalamu alaikum students. I'm your course and course requirement and specification. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटोटाइपिंग का चैप्टर जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप हमने देखी थी। और सबसे पहले देखा प्रोटोटाइप होती क्या है और हम क्यों बनाते हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है। और ऑब्वियसली प्रोटोटाइप is used to demonstrate our requirements which are not clear and which should be clear to our stakeholder or the user. सो एक हमारी जो प्रोटोटाइप है उसकी अप्रोच, उसमें अप्रोच ये होती है कि हमारा डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो उसको टाइम सेव किया जाए और क्लाइंट को या स्टेक होल्डर को कह लें कि सेटिस्फाई किया जाए और उससे फीडबैक ली जाए ताकि हम सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। और फिर हमने देखा था कि उसमें फर्दर हमारे पास टाइप्स थी, थ्रो अवे प्रोटोटाइप थी, एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप था, लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप थी और हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप थी। ये इन तमाम जो चारों टाइप्स की प्रोटोटाइप थी, ये स्पेसिफिक कंडीशंस और सिचुएशंस में हम इस्तेमाल करते हैं टू एलैबोरेट आवर फीचर्स और फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम। एंड ऑब्वियसली देन वी हैव मल्टीपल मेथडोलॉजीज, और हमने प्रोटोटाइप conducting or while we are providing a software application to our stakeholder. आज का जो लेक्चर है हमारा वो किस चीज़ के ऊपर है, आप क्या लर्न करोगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के व्हेन एवर यू ट्राई टू गेट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द स्टेक होल्डर, हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट आप जानते हैं कि यूज़ केसेस जो हैं वो बनते हैं। अब इस आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि यूज़ केस क्या होते हैं, यूज़ केसेस जो है वो उनको किस तरीके से मॉडल किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे यूज़ केसेस कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और सिनेरियोज क्या होते हैं। फिर हमारे पास क्या हो सकते हैं, हम सिनेरियोज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो यूज़ केस ड्रिवन लाइफ साइकिल है वो क्या है, जो कि हमारी हेल्प कर सकता है हमें यूज़ केस को बनाने के लिए। एंड मॉडलिंग हम देखेंगे कि यूज़ केस की मॉडलिंग कैसे की जाती है जो कि आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट बनता है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज अ यूज़ केस। तो यूज़ केस बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन है, सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शंस हैं यूज़र के दरमियान में और सिस्टम के दरमियान में। अब यूज़र बेसिकली कौन से हैं? यूज़र वो एंटिटीज़ हैं या यू कैन से वो स्टेक होल्डर्स हैं जिन जो कि एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, अगर आप बैंकिंग सिस्टम के लिए एक एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो जितने भी लाइक पेशेंट्स हैं, लाइक डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, अगर हम बैंक्स की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे जितने भी कस्टमर, जितनी भी टाइप के कस्टमर्स आते हैं, यूज़र्स आते हैं, वो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं जो कि बैंक एप्लीकेशंस को या हॉस्पिटल्स की एप्लीकेशंस को या कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन को, ग्रॉसरी मैनेजमेंट सिस्टम है, इस्तेमाल कर रहा है, वो उसके लिए एक्सटर्नल यूज़र है जो कि उस सिस्टम को इनपुट कर रहा है और उस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है। वो एक्सटर्नल यूज़र के तौर पे या एक्सटर्नल एक्टर के तौर पे हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि अब इसमें क्या है कि इसको डेवलप किया जाता है, जैसे जैकबसन में नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। हम एक्टर्स को या एक्सटर्नल जो यूज़र्स हैं हम उनको एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इस वजह से कि ऑब्जेक्ट्स असल में क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं और मेनली सिस्टम यूजर की तरफ से इनपुट जो है वो हमारी एप्लीकेशन को मिल रही है। एक्टर अगर देखा जाए तो वो कोई भी एजेंट हो सकता है जो कि इंटरेक्ट कर रहा है सिस्टम के साथ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी जो उसकी ऑब्जेक्टिव है, क्यों उस एप्लीकेशन के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है। और ज़ाहिर है अगर मैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने का कोई मकसद होगा कि मैं
उसमें कुछ एडिट करना चाहता हूँ, कुछ उसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ, कुछ उसमें से डिलीट करना चाहता हूँ, मैं ऑन करना चाहता हूँ उस एप्लीकेशन को, मैं ऑफ करना चाहता हूँ, मैं कुछ अपलोड करना चाहता हूँ, मैं कुछ डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो ये सारी की सारी मेरी विश लिस्ट है कि मैंने इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये मेरी इंटरेक्शन हो रही है टूवर्ड्स माय एप्लीकेशन। तो इसीलिए मैं एक एक्टर हूँ जो कि सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने वाला है या कर सकता है या करेगा। तो ऑब्वियसली मुझे हर उस पर्टिकुलर सिचुएशन, उस पर्टिकुलर यू कैन से इंटरेक्शन को लेबल करना होगा, मुझे बताना होगा कि मैं क्या एक ख़ास वक़्त में क्या टास्क परफ़ॉर्म कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मैं कहीं कमेंट कर रहा हूँ, मैं कुछ अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये सब मेरी इंटरैक्शंस हैं और टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस हैं। वेरियस वेज़ ऑफ इंटरैक्शन है मेरे सिस्टम के साथ, तो आई एम एन एक्टर, राइट? तो यूज़ केस जो है वो डिस्क्राइब करता है टिपिकल सीक्वेंस ऑफ एक्शंस जो कि एक्टर परफॉर्म करता है अपने गिवन टास्क को मुकम्मल करने के लिए, ठीक है? अब जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन की बात की है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको पता है कि ज़ाहिर है मुझे सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के लिए नाम चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, योर बैंक डिटेल्स, मे बी योर क्वालिफ़िकेशन, मे बी योर वर्क एक्सपीरियंस। तो ये डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कि जिनसे मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। तो ये तमाम एट्रीब्यूट्स ऐसे थे जो कि मेरे लिए कंपल्सरी थे कि अब मुझे उन्हें इंसर्ट करना है, मुझे सिस्टम को ये इन्फॉर्मेशन देनी है और ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये सिस्टम मुझे एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। सिस्टम मुझे वो इंटरैक्शन प्रोवाइड करेगा, वो उस पर्टिकुलर स्क्रीन प्रोवाइड करेगा जहाँ मैं ये रेलेवेंट एनीवेयर। तो हर जो डोमेन है, हर प्रॉब्लम की जो रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होगा और वो डिफरेंट होगा उसकी डोमेन के अकॉर्डिंगली और उसी तरह के फिर आपको नेमिंग कन्वेंशंस या जो फील्ड्स हैं वो आपको बतानी पड़ती हैं कि ये यूज़र ने एंटर करनी है। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट यूज़ केस। तो रजिस्ट्रेशन यूज़ एक बहुत ही एक यूनिक यूज़ केस है, एक फीचर है जो कि आपको हर एप्लीकेशन नज़र आता है और उसकी इंटरेक्शन खास तरह की है। खास तरह का मतलब उसमें डेटा जो है वो अकॉर्डिंगली यूनिक हो सकता है। तो मुझे वो वैसे ही इंफॉर्मेशन, वो डेटा प्रोवाइड करना पड़ सकता है। तो ये मेरी इंटरेक्शन है। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो यूज़ केस का, वो आपके सिस्टम को मॉडल करना होता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउ एक्टर्स इंटरैक्टिव विद द सिस्टम और व्हेन ट्राइंग टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो चाहे मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ, चाहे मैं उससे कुछ गेट कर रहा हूँ, यानी कि ऑब्वियसली बीइंग साइंटिस्ट, बीइंग अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, हमारा मकसद क्या है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करने का, टू फेच डेटा और टू सेव द डेटा। आप इसको थोड़ा ब्रॉडर टर्म में देखो, हर तरह से आप देख लो, हम या तो कुछ फेच कर रहे हैं सिस्टम्स में से, एप्लीकेशन में से, या उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो फेचिंग और स्टोरिंग, फेचिंग स्टोरिंग ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन ये जो फेचिंग और स्टोरिंग है ना, डिफरेंट वेज और डिफरेंट तरीकों से हो रही है, डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशंस के साथ हम ये सब काम कर रहे हैं। तो जो यूज़ केस है वो मॉडल अगर कोई भी हम बनाते हैं तो उसमें कुछ सेट ऑफ यूज़ केसेस हो सकते हैं, कुछ ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन हो सकती हैं या डायग्राम्स हो सकती हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट और टू मॉडल आर कम्युनिकेशन विद द सिस्टम। तो ये सब जो है वो क्या है, यूज़ केस बेसिकली उसकी डेफिनेशन थी या उसकी डिस्क्रिप्शन थी दैट वी यूज़ टू interact with an application. So a use case should describe the user's interaction with the system, not the computations the system performs. अब मेरा कंसर्न ये नहीं है कि बैकएंड के ऊपर अगर पावर पॉइंट चल रही है तो ये कितना टाइम ले रही है, सिस्टम इसको कैसे जो है वो कंप्यूट करेगा। मेरा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करूँगा फॉर माय रियल टाइम प्रॉब्लम, कि मैंने इसको इस्तेमाल करना है अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैंने इसको इस्तेमाल करना है अपने प्रोजेक्ट को मॉडल करने के लिए।
तो मुझे इसमें ख़ास किस्म की फंक्शनैलिटीज़ से कंसर्न है। ये कंप्यूटर इसको जितने मर्ज़ी नैनो सेकंड्स में या पिको सेकंड्स के अंदर परफॉर्म करेगा। आई डोंट केयर अबाउट दैट। आई जस्ट हैव अ कंसर्न कि मेरी ये जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं मुझे किस तरीके से दिखेंगी, मैं किस तरीके से इसको मज़ीद इन्हांस कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से इसमें पिक्चर्स ऐड कर सकता हूँ। ये सब मेरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मुझे रिक्वायर्ड हैं इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर से। तो इन जनरल यूज़ केस जो है वो कवर करता है तमाम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को जो कि बिगनिंग से लेकर एंड तक हमारे सिस्टम के अंदर रहते हैं। तो अब ज़ाहिर है कि अब अगर मैं एक एप्लीकेशन इस्तेमाल हम ओएलएक्स की बात कर लेते हैं या हम पार्क व्हील्स की बात कर लेते हैं। तो ओएलएक्स और पार्क व्हील्स में हर तरह का जो टास्क है एक एक्टर परफॉर्म कर सकता है, मतलब उसकी सेल से लेकर परचेज तक, रिपोर्टिंग और कांटेक्ट करना, को कांटेक्ट करना, ठीक है। और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज को सर्च करना, फिल्टर लगाकर डिफरेंट प्राइस रेंज में प्रोडक्ट्स को फेच करना, ये सब क्या है उस खास प्रोडक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। और इस्तेमाल कौन कर रहा है जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिर एक्शंस को ही केटर करता है, जो कि उन एक्शंस को जो कि एक एक्टर परफॉर्म करता है विद अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो सम व्यूज डिफर ऑन ऑन दिस वन, राइट। तो ऑब्वियसली कुछ लोगों के जो व्यूज हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं यूज केसेस को लेकर। अब यूज केस जो है बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्शन लेवल एक हमारे पास है जिसमें हम देखते हैं कि ऑब्वियसली अब ये जो यूज़ केस डायग्राम्स होती हैं या यूज़ केसेस होते हैं इन ये हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं अपने एक्टर्स की कम्युनिकेशन को जो कि वो सिस्टम के साथ कर रहा है। अब इन्हीं यूज़ केसेस की बेसिस के ऊपर हम क्या कहते हैं कि जी हमारा जो यूज़र है वो हमारी स्क्रीन के साथ इंडिपेंडेंटली, हमारे एप्लीकेशन के साथ इंडिपेंडेंटली क्या है क्रिएट कर रहा है। तो ज़ाहिर है फिर हम उन्हीं इंटरेक्शंस से रिलेटेड स्क्रीन्स डिज़ाइन करते हैं जिसमें एक यूज़र जो है वो अपना रिक्वायर्ड डेटा एंटर कर सकता है, अपना रिक्वायर्ड डेटा उससे गेट कर सकता है। फिर एसेंशियल यूज़ केसेस जो हैं वो उसमें कॉन्स्टेंटाइन एंड लॉकवुड है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी फ्री है, इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट है, डिफाइंड एट अर्लियर स्टेजेस, कस्टमर आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जाहिर है कि हमें अगर कोई भी ये अब आप लोग भी जब एफआईपी करते हो या डिफरेंट सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स बनाते हो रिलेटेड टू डेटाबेसेस, रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, तो आपको यही सिखाया जाता है, आपको यही कहा जाता है कि बेटा आप सबसे पहले इसमें अपने स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करो, आप इसमें से अपने एक्टर्स आइडेंटिफाई करो, जिनसे फिर आपको पता चलेगा कि मैं अपने सिस्टम के अंदर कौन कौन सी फंक्शनलिटीज़, कौन कौन से फीचर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। जब तक आपको एक्टर्स नहीं क्लियर होंगे, जब तक आपको स्टेक होल्डर्स क्लियर नहीं होंगे, आप एप्लीकेशन बिल्ड ही नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब आप एक्टर्स ही नहीं डिफाइन कर पा रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस टाइप का यूज़र है जो कि मेरी एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट करने वाला है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप वो फीचर्स, वो फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हो। तो first of all you need to identify the actors, first of all you need to identify your stakeholders to get exact functional requirements that your system is going to perform for the actors. फिर उसके बाद हमारे पास कंक्रीट यूज़ केसेस होते हैं जो कि टेक्नोलॉजिकली हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे टेक्निकली और टेक्नोलॉजिकल हमारा यूज़र जो है वो एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करेगा और वो डिपेंडेंट है, राइट। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एम्बेडेड एप्लीकेशंस की आप बात कर लें। एम्बेडेड एप्लीकेशंस अगर बनती हैं तो उसमें एक यूज़र जो है वो हार्डवेयर डिपेंडेंट हो जाता है कि जब तक वो प्रॉपर हार्डवेयर नहीं होगा वो मे भी अपनी इंटरेक्शन ना कर पाए। जैसे कि आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एप्लीकेशन है एप्लीकेशन के साथ, तो यूज़र वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट विद द एप्लीकेशन। तो ये एक डिपेंडेंसी आ जाती है जो कि टेक्नोलॉजिकल एक डिपेंडेंसी है और इट कैन क्रिएट अ हर्डल बिटवीन यूज़र एंड एप्लीकेशन।
जैसे कि एग्जांपल यहाँ स्लाइड पे भी दी हुई है कि कस्टमर जो है वो कार्ड इंसर्ट करेगा या कस्टमर टाइप पिन आईडी, तो और वो पिन आईडी आप ऑब्वियसली जैसे एटीएम मशीन में जाते हो या आप मोबाइल में देखते हो, तो ये सब आपके पास हैं जो कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करती हैं। इंटरफेस प्रोवाइड किया होगा उस खास यूज़र के लिए जो कि उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एटीएम मशीन की हम बात करते हैं, तो एटीएम मशीन में वहाँ पे आपने देखा होगा जब आप एटीएम मशीन में कार्ड इंसर्ट करते हो तो वहाँ पे प्रॉपर प्लेस है, स्पेस है जो कि आपके कार्ड को एक्सेप्ट करती है एंड देन उस कार्ड को वेरीफाई करती है एंड देन वो आपको एक स्क्रीन डिस्प्ले करती है जहाँ पे फिर आपने अपना यूज़र टाइप जो है वो डिफाइन करनी होती है कि वेदर यू आर अ करंट अकाउंट यूज़र, सेविंग अकाउंट यूज़र और एनी अदर टाइप ऑफ यूज़र। तो वहाँ पे फिर आप जब उसे सेलेक्ट करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली फर्दर आपके इंटरफेसेस, फर्दर आपकी स्क्रीन जो हैं वो ओपन होती हैं। इसी तरह से अगर हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं, सिस्टम्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे अगर पेशेंट्स ऑनलाइन रिजर्वेशंस करवा रहे हैं, तो वहाँ पे पेशेंट को फिर बताना पड़ेगा कि वेदर ही इज़ अ इनडोर पेशेंट और आउटडोर पेशेंट। ठीक है? इनडोर पेशेंट ऐसा पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में स्टे करने वाला है, जिसने कोई रूम एलोकेट होगा, उसको कोई बेड एलोकेट होगा। आउटडोर पेशेंट का मतलब ये है कि उसने जस्ट विजिट करना है, चेक करवाना है और चला जाएगा। तो हर तरह के फिर पेशेंट के प्रोटोकॉल्स जो हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसी तरह से रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास ऑनलाइन बुकिंग वाला एक कस्टमर है, एक आपके पास फिजिकल एक कस्टमर आ रहा है, वॉक इन कस्टमर है, उसका प्रोटोकॉल जो है वो अलग होगा, लेकिन जो ऑनलाइन से प्री बुकिंग करवा रहा है उसका प्रोटोकॉल अलग होगा। तो हर तरह से फिर आपको क्या करना पड़ता है, यूज़र की इंटरेक्शन को फिजिबल बनाना है, ईजी बनाना है ताकि वो एप्लीकेशन के साथ फ्रूटफुल वे में, मीनिंगफुल वे में इंटरैक्ट कर सके। फिर अगर हम सिनेरियोज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सिनेरियो है वो क्या है? सिनेरियो अकॉर्डिंग टू यूएमएल यूज़ केस कम्युनिटी इज़ एन इंस्टेंस ऑफ यूज़ केस। मतलब सिनेरियो एक इंस्टेंस है। इंस्टेंस मीन्स एक रीज़न है जिसकी वजह से आप वो यूज़ केस लिख रहे हो। ठीक है? यूज़ केस एक सिचुएशन किस चीज़ की? उस ख़ास फंक्शनैलिटी की, उस ख़ास सिनेरियो की जो कि यूज़ हो रहा है आपकी एप्लीकेशन के लिए, कि वो ये बता रहा है कि ये ख़ास लम्हाइम है जिसमें आपका यूज़र इस ख़ास मकसद के लिए एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। It expresses a specific occurrence of the use case, a specific path through the use cases, a specific actor at a specific time with a specific data. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो तो आप इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या निकाल सकते हो इंफॉर्मेशन? ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कोर्सेज को ऐड कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, आप ऑनलाइन फ़ी पे कर सकते हो, आप अपने ग्रेड्स देख सकते हो, आप अपने जो मार्क्स हैं उनको देख सकते हो, ठीक है? आप सेमेस्टर वाइज़ अपने रिजल्ट्स को देख सकते हो। तो ये एक ख़ास यूज़र यानी कि स्टूडेंट एक ख़ास यूज़र है जो कि एक ख़ास सिचुएशन में, एक ख़ास टाइम में उस चीज़ को एक्सेस कर रहा है, ठीक है? अब मे बी एक टीचर जो है वो आपके ग्रेड्स तो देख सकता है, लेकिन माइट बी देयर माइट बी चांसेस कि उसके पास राइट्स ना हो आपके कोर्सेज को ड्रॉप करने के लिए, लेकिन डेफिनेटली होते हैं। लेकिन मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि शायद ऐसा भी मुमकिन है कि कोई ऐसा टीचर हो सकता है कि जिसको एक्सेस ना हो। अकाउंट ऑफिसर की बात कर लेते हैं तो मे बी अकाउंटेंट के पास एक्सेस नहीं है, वो आपके कोर्सेज को ऐड ड्रॉप नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फ़ी कलेक्ट कर सकता है, आपकी फ़ी वाउचर जो है वो बना सकता है आपके कोर्सेज के अगेंस्ट, जो कि आपने चूज़ किए हैं, जो कि शायद आपके टीचर ने चूज़ किए हैं, जो कि आपके शायद स्टूडेंट अफेयर ऑफिसर ने आपको सेलेक्ट करवाए हैं, ठीक है? या आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर ने आपको चूज़ करवाए हैं। तो हर तरह का डिफरेंट टाइप का यूज़र डिफरेंट टाइम में एक ख़ास टास्क ही परफ़ॉर्म करता है, जिसके लिए हम एक यूज़ केस क्या है बनाते हैं। तो बहुत सारे सिनेरियोज़ जो है वो जनरेट होते हैं किसी एक सिंगल यूज़ केस डिस्क्रिप्शन की वजह से। जैसे अगर मैंने अब ये जो बेसिकली स्टेटमेंट मैंने कही है उसका मतलब ये है कि एक यूज़ केस की वजह से फिर और भी फर्दर यूज़ केसेस जो हैं वो बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि अगर मैं रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ तो फिर मैं लॉगिन भी करवा
पास मैं आपको चाहूँ लॉगिन भी करवाऊँ, लॉगिन कर रहा हूँ तो मैं लॉगिन किसी मकसद के लिए कर रहा हूँ, प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए, प्रोफाइल को डिलीट करने के लिए, प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए, किसी को कमेंट करने के लिए, किसी के साथ चिट चैट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो एक यूज केस फर्दर आगे और भी यूज केसेस को क्रिएट करने में हेल्प आउट कर सकता है। फिर ऑब्वियसली अगर हम यूज केसेस बना रहे हैं तो वी नीड टू मेक श्योर वेदर वी आर मेकिंग अ राइट यूज केस और नॉट। तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट केसेस भी होते हैं जो कि हर यूज केस के अगेंस्ट बनता है कि अगर मैं रजिस्ट्रेशन के लिए यूज केस बनाया है तो मैंने उसको टेस्ट भी करना है कि यूज केस एक यूजर जो है वो अप्रोप्रिएट वे में रजिस्ट्रेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, so rather used in generic way in this course as is often the case is requirement engineering। तो हम फिर क्या करते हैं कि हम जेनेरिक टर्म नहीं इस्तेमाल करते हैं जब हम यूज़ केसेस बनाते हैं, क्योंकि यूज़ केस हर एक ख़ास यूज़र के लिए उसकी ख़ास सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल मैंने ऐड किया हुआ तो इसका मतलब है सारे यूज़र। तो आपको बताना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन किसकी है, एडमिन की रजिस्ट्रेशन, बायर की रजिस्ट्रेशन, सेलर की रजिस्ट्रेशन, अकाउंटेंट की रजिस्ट्रेशन या एचआर मैनेजर की रजिस्ट्रेशन। तो यू नीड टू स्पेसिफाई ऑल टाइप ऑफ फैक्टर्स दैट कैन परफॉर्म functionality of registration. You need to specify all type of users getting who are getting login into the system, right? If you won't specify the user type, what type of user can log in into the system, then there must be a hurdle or there must be an ambiguity in between you and your stakeholders. Or obviously user can get difficulties to interact with your application if you are not specifying your actor name, right? So these are the things that should be included while we are making use cases, and scenarios gives you a direction how you can build a use case. Now another scenario we have a use case includes primary and zero or more secondary scenarios. Like we have primary and secondary scenarios. Primary scenarios means the core features or functionalities that we are going to implement in a system. But in secondary scenarios, alternative exceptional course of events, variations of primary scenarios can be occur. तो हमें फिर क्या करना पड़ता है कि कुछ ऑल्टरनेटिव भी सोचने पड़ सकते हैं। लाइक प्राइमरी सिनेरियो के केस में तो हमारे पास क्या है कि एक वही इवेंट है, वही एक सिचुएशन है जिसके लिए हमारा सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन के लिए काम कर रहा है। बट जो सेकेंडरी के केस में क्या है कि हम लोग ये कर सकते हैं कि हम उस एक ही फंक्शनैलिटी के लिए मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास फिर ऑप्शन आ जाती है कि हम एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल करें या हम कोई ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल है और वो एग्जांपल ये है कि एन एक्सेप्शनल सिनेरियो एड्रेस द कंडीशंस ऑफ मेन केस एंड अल्टरनेटिव केसेस दैट differ from norm and cases already covered. Example with consensus as a goal. Primary scenario vote in session. ठीक है, वोट करना है अगर आपने सेशंस के अंदर, या ऑल्टरनेटिव सिनेरियो में वोटिंग इन सेवरल सेशंस। तो दीज आर द एग्जांपल्स दैट कैन बी यूज्ड for both the terms, whether we are considering a primary scenarios or secondary scenarios. Now let's discuss about the type of scenarios. So we have as is scenario जिसमें used in describing a current situation, usually used in re-engineering projects. तो जो हमारे पास ऐसे यूज़ केसेस भी हो सकते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर जो कि ऑलरेडी सिस्टम्स के अंदर किसी और एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं और हमने उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है और थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना होता है और हम उनको एज इट इज़ अपने सिस्टम के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर हमारे पास विजनरी सिनेरियोज होते हैं जिसमें हम अपने सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं फ्यूचर के लिए कि आगे चलकर हमारे पास जो ये यू कैन से कि ये जो ख़ास फीचर है, ये जो फंक्शनैलिटी है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। तो हमें फिर डिफ़ाइन करना पड़ता है
कि हम लोग एज इज सिनेरियो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या विजनरी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो एज इज में तो हमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, वी हैव टू यू नो इम्प्लीमेंट दैट फंक्शनैलिटी एज इट इज़। बट विजनरी में हमारे पास थोड़ा सा लिबर्टी इस तरह से है, इन द सेंस कि मे बी हम उसको आगे चलकर भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और मे बी इन करंट सिचुएशन में भी उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि री इंजीनियरिंग और अपडेशंस और इन्हांसमेंट के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा होते हैं। फिर इवैल्यूएशन सिनेरियो में क्या है कि यूज़र टास्क्स अगेंस्ट विच द सिस्टम इज़ टू बी इवैल्यूएटेड। तो अब ये जो इवैल्यूएशन है यूज़ केसेस की, इसका मतलब ये है कि इसमें हम अपने यूज़ केसेस को टेस्ट केसेस की बेसिस पे इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा, यूज़र की इंटरेक्शन सही परफॉर्म हो रही है नहीं हो रही है। फिर हमारे पास कुछ ट्रेनिंग सिनेरियोज भी आते हैं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो है वो देते हैं ऐसे यूज़र्स को जो कि यूज़ टू नहीं है, जो कि फेमिलियर नहीं है हमारे सिस्टम के साथ, ताकि उनको अवेयरनेस हो सके सिस्टम के बारे में। तो ये तमाम हमारे पास क्या हैं, टाइप्स हैं सिनेरियोज़ की, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिस्टम के लिए, और टू बिल्ड द एग्जैक्ट यूज़ केसेस ऑफ आवर सिस्टम। फिर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिनेरियोज़ की। तो हमारे पास वेरियस अप्रोचेज़ होती हैं कि हम टेक्स्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं, जो कि इनफॉर्मल और फॉर्मल हो सकती है। हम डायग्राम्स के ज़रिए कर सकते हैं, स्टेट सीक्वेंस डायग्राम्स के ज़रिए कर सकते हैं, वीडियो एनिमेशंस, कॉमिक्स एंड स्टोरी बोर्ड के ज़रिए। ये तमाम क्या हैं, अप्रोचेज़ हैं जिनके ज़रिए हम अपने सिनेरियोज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देयर आर स्पेशलाइज्ड नोटेशन सच एज़ यूएमएल सीक्वेंस एक्टिविटी यूज़ केस। ठीक है, ये तमाम के तमाम हमारे पास स्पेशलाइज्ड नोटेशंस हैं जिसके ज़रिए हम अपने यूज़ केसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल यू कैन सी कि स्टोरी बोर्ड के ज़रिए अगर हमने यूज़ करना है तो ऑफन यूज्ड इन फिल्म इंडस्ट्री, कैन डिस्क्राइब सिचुएशंस, रोल्स एंड सीक्वेंसेस ऑफ टास्क इन अ फास्ट, कॉम्पैक्ट एंड पॉलीग्लॉट वे। कि अगर कोई यूज़र है वो ट्रैवल करना चाहता है बाय एयर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, देन यू कैन रिप्रेजेंट योर इंटरेक्शन लाइक दिस। तो ये हमारे पास सिनेरियो बेस्ड जो है वो यूज़ केसेस हैं। देन यूज़ केस ड्रिवन सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो वी हैव मल्टीपल स्टेजेस इन आवर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। We have requirement elicitation. Requirement elicitation, you already know that, in which we elicitate our requirement, in which we are prune out our requirement, which should be included for the system, which should be compulsory for the system, and we model those requirements. We talk about the analysis. Analysis means expressed in terms of एप्लीकेशन डोमेन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी एट्रीब्यूट्स, जो भी क्लासेस इस्तेमाल कर रहे हो आप अपने सिस्टम के अंदर, वो किस तरीके से आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। देन फिर हम बात करते हैं सिस्टम डिज़ाइन की। तो उसमें फिर हमें स्ट्रक्चर कुछ देना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि हमारे मेन मॉड्यूल्स कौन से हैं और फिर उनके सब मॉड्यूल्स कौन से हैं। तो इस तरह से हम अपने पूरे सिस्टम को क्या कर लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट डिज़ाइन की, तो हम सॉल्यूशन डोमेन की बात कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे सॉल्यूशन ऑब्जेक्ट, सॉल्यूशन एट्रीब्यूट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, हमें कैसी जो है वो यू कैन से इंटरेक्शन चाहिए, हमें किस तरीके की रिलेशनशिप्स चाहिए, हम कहाँ पे वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे ऑप्शनल, कहाँ पे मैंडेटरी का जो फीचर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन ऑब्वियसली वी हैव इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हम सोर्स कोड की बात करते हैं। और जाहिर है कि हम चूंकि पीछे से डिज़ाइन करते हुए आए हैं अपने अपनी क्लासेस को, अपनी डोमेन डायग्राम्स को, अपने सीक्वेंस डायग्राम्स, तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली हमारी फिर क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है। एंड देन वेरीफाई फेज दैट एक्चुअली टेस्ट आवर सिस्टम कि वो हमारी मेन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या वो नहीं कर रहा। Now, scenarios guide elicitation, analysis, design, and testing. There are many scenario-based approaches, जैसे कि X employs user stories and scenarios to directly generate tests that will guide software design and verification.
तो ये हमारे पास कुछ स्टोरीज होती हैं, जो हमारे पास तरीके होते हैं स्टोरी बोर्डिंग, या हम एक ख़ास सिचुएशन क्रिएट करके एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं कि हमारा सिस्टम उस ख़ास सिनेरियो या उस ख़ास सिचुएशन में काम करता है या नहीं करता। तो डेवलपर्स जो हैं वो अक्सर अनेबल टू स्पीक डायरेक्टली टू यूज़र। तो ऑब्वियसली अगर डेवलपर है वो तो टेक्निकल तरीके से बात करेगा, टेक्निकल टर्म में जो है वो बात करेगा, तो यूज़र शायद उसकी बात को उस तरीके से परसीव ना कर सके कि आप किस स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हो, कैसे रन करने की बात कर रहे हो। तो उसको फिर आपको एक ख़ास जो है वो ड्राई रन देना पड़ता है, ख़ास ऐसी डेटा वैल्यूज़ लेकर बतानी पड़ती हैं कि ये इस तरह से आप डेटा एंटर करोगे तो आपका सिस्टम इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, या कैसे आपका सॉफ्टवेयर जो है उसको आउटपुट डिस्प्ले करेगा। Then scenarios provide a good enough approximation of the voice of the user. तो ये सिनेरियोज ही होते हैं, यानी कि वो यूज़र की डिमांड्स और यूज़र की रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो कि वो उस एप्लीकेशन के अंदर चाह रहा होता है, राइट। नाउ दिस इज द UML diagram of use cases, how we can model our use cases. तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल एक्टर्स कौन कौन से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कस्टमर की, फिर हम बात करते हैं मेंबर की, फिर हम बात करते हैं होटल काउंटर स्टाफ की। तो अगर वेयर आर दी यूज केसेस, तो अगर आप जितनी भी ओवल शेप में आपको डायग्राम में ओवल शेप नज़र आ रही हैं, दीज आर बेसिकली यूज केसेस। लेकिन आप साथ में ये भी एक चीज़ नोटिस करो कि इन तमाम यूज़ केसेस के साथ एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है, कि अगर होटल काउंटर स्टाफ है तो वो रजिस्टर्ड मेंबर्स को ही देख सकता है, ठीक है, या वो कोई और भी मेंबर्स को देख सकता है, इट डिपेंड्स। देन होटल काउंटर स्टाफ जो है वो चेकआउट कस्टमर्स को भी देख सकता है, ठीक है, ये एक एक्सटेंशन पॉइंट है। फिर उसके बाद चेक इन कस्टमर को देख पा रहा है, ठीक है। फिर चेक इन कस्टमर की वजह से आप आगे देखो कि इंक्लूड का रिलेशनशिप जो है वो बन रहा है, कि अगर चेक इन कोई कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके साथ कोई ना कोई रूम भी तो एलोकेट होगा ना, उसके साथ कोई ना कोई बेड भी तो एलोकेट होगा ना। तो आप ये देखो यहाँ पे यूज केस किस चीज़ का, चेक रूम डिटेल्स। तो मैंने आपको क्या कहा था कि यूज के किसी एक स्पेसिफिक यूज केस की वजह से आगे फर्दर यूज केसेस जो है वो ड्राइव हो सकते हैं। तो यहाँ देखो जब भी यहाँ कोई ड्राइव कर रहे हैं तो वो इंक्लूड में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे अगर चेकआउट कस्टमर है तो इसमें इंक्लूड क्या हो रहा है, वो किस रूम से उसने चेकआउट किया है, ठीक है। इसी तरह से अगर कस्टमर है तो वो अगर रिजर्व रूम कर रहा है तो रिजर्व रूम करना एक फंक्शनैलिटी है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। लेकिन वेन एवर अ कस्टमर अवेल दिस फंक्शनैलिटी, ही और शी मस्ट टेल व्हाट टाइप ऑफ रूम ही और शी रिक्वायर्ड। और ऑन द अदर हैंड जो होटल में रिजर्वेशन पे है या कस्टमर को डील कर रहा है काउंटर स्टाफ पे, वो आपसे पूछेगा कि सर किस टाइप का आपको रूम चाहिए, उसमें क्या क्या लग्जरीज आपको चाहिए, इकोनॉमिकल रूम चाहिए या आपको कोई बड़ा जो है वो रूम आपको चाहिए। तो डिफरेंट टाइप के जो है रूम हो सकते हैं किसी भी होटल के अंदर। तो ऑन बोथ साइड डिफरेंट एक्टर्स जो हैं वो एक ही जो रिजर्वेशन मॉड्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनकी नेमिंग कन्वेंशन आप देखें डिफरेंट है, राइट। सिमिलरली हमारे पास मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स अर्न एंड रिडीम क्रेडिट्स। अगर जाहिर है कि बहुत सारे होटल्स के अंदर या बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर आपके जो उनके जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो उनको डिफरेंट तरह की ऑफर्स भी देते हैं। तो कि वो अगर उन्होंने जैसे कि लेट से अगर कोई आप में से कार्ड आप इस्तेमाल करते हो तो जितनी ज़्यादा आपकी परचेजिंग्स होती रहती हैं, आपका कार्ड इस्तेमाल हो रहा होता है, तो बैंक्स आपको साथ में कुछ पॉइंट्स भी बोनस पॉइंट्स ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको आप रिडीम भी कर सकते हो खास फ्रेंचाइज पे जाकर, खास आउटलेट्स पे जाकर। तो अगर आप वैसे मेंबर हो तो आप ऑब्वियसली आप होटल्स के अंदर चेक इन चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल की बात करते हैं या अवारी होटल की बात करते हैं, इनके जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो फिर उनको अगर वो रेगुलर उनके कस्टमर्स हैं तो वो उनको डिफरेंट तरह की ऑफर्स भी देते रहते हैं। कि एक नॉर्मल कस्टमर के लिए शायद एक रूम शायद 15,000 का होगा या 20,000 का होगा, लेकिन अगर उनका जो परमानेंट
रेगुलर बेसिस पे उनके सर्विसेज लेते रहते हैं, उनके लिए वो शायद वही रूम 10,000 का भी हो सकता है, 12,000 का भी हो सकता है। तो उसको फिर बताना पड़ेगा कि आपके पास कुछ क्रेडिट पॉइंट्स हैं जो कि आप रिडीम करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये सब आप देखो कि यूज केस किस चीज के बारे में, मेजर चीज क्या है कि रिजर्वेशन के ऊपर है, रूम रिजर्वेशन के ऊपर है, जिसके साथ आप देखो एक्टर्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। कस्टमर है, कोई मेंबर भी है जो कि कस्टमर हो सकता है, आप देख सकते हो मेंबर से एरो साइन कस्टमर की तरफ जा रहा है, लेकिन उस साइड पे, दूसरी साइड पे वो एक्टर जो कि इन दोनों तरह के यूजर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है वाया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वो होटल काउंटर स्टाफ है, राइट। फिर इसी तरह से आप देखो कि हैंडल वेटिंग लिस्ट, वो भी काउंटर स्टाफ ही मैनेज कर रहा है। उसके साथ क्या चीज़ अब यहाँ एक्सटेंड क्या हो रहा है, रिजर्व फैसिलिटी, एक रिलेशनशिप इंक्लूड का है और एक एक्सटेंड का है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं आगे चलकर। देन यूज केस डायग्राम्स बेसिकली इट डिफाइंस द सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री मतलब सिस्टम की जो स्कोप है वो क्या है, यानी कि उस फंक्शनैलिटी का स्कोप क्या है, कि एक यूजर उस फंक्शनैलिटी को मैक्सिमम कितनी उस सब सिस्टम और अ क्लास। तो ये तमाम आपके यूज केस डायग्राम के अंदर कंपोनेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो टू स्ट्रक्चर एंड रिलेट यूज केसेस वी हैव एसोसिएट एक्टर्स विद यूज केसेस in which we have include relation, in which we have extend relation, and we have generalization, right? And what are these terms? So in inclusion, it allow one to express commonality between several different use cases. जैसे मैंने आपको पीछे डायग्राम में बताया कि include का मतलब क्या है, कि किसी एक यूज केस की वजह से मल्टीपल आगे और भी यूज केसेस निकल रहे हो तो वो इंक्लूजन में आएगा। इंक्लूजन जो है वो इंक्लूडेड इन अदर यूज केसेस, even a very different use case can share a sequence of actions, reuse, enable you to avoid repeating details in many use cases. तो जैसे आप रिडंडेंसी रिमूव करते हो अपने डेटाबेसेस के अंदर, तो वहां पे फिर आप इंक्लूड का रिलेशनशिप इस्तेमाल करते हो टू अवॉइड डुप्लीकेशन। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कि अगर मल्टीपल एक्टर्स सेम तरह की फंक्शनलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम बार बार स्टैटिकली हर एक में वो उसको रिप्रेजेंट करें, हम इंक्लूड का फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पे, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये खास फीचर है जो कि मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट एट द सेम टाइम, मे बी देयर माइट बी चांसेस के सेम टाइम भी हो सकता है और मल्टीपल डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के अंदर भी सेम फंक्शनलिटी को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज एक्चुअली एन इंक्लूजन। एंड इफ वी talk about the extension or extend used to make optional interaction explicit or to handle exceptional cases. तो जैसे पीछे अगर हमने यूज केस डायग्राम में देखा था कि एक्सटेंड का फंक्शन हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई ऑप्शनल कोई एक्सेप्शनल कोई सिचुएशन अगर आ गई है किसी यूज केस के साथ, तो हम उसको एक्सेप्शन को डिफाइन करने के लिए एक्सटेंड का रिलेशनशिप जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे एज यू कैन सी, अगर कोई मेरे पास, जैसे यहाँ पे देखें मेंबर्स हैं, अब मेंबर्स बहुत कम हो सकते हैं पूरे किसी एक होटल के अंदर, रेगुलर कस्टमर तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मेंबर कम होते हैं नॉर्मली, ऐसा देखा गया। अब अगर मेंबर कोई आ गया है तो उसने उसने एक्सटेंड क्या करना है, उसने एक्सटेंड ये करना है कि वो चेकआउट कस्टमर में आएगा, और लेकिन उसकी पेमेंट जो है वो क्या होगी, रिफंड होगी या रीइम्बर्स होगी। लेकिन अगर कोई रेगुलर कस्टमर है तो फिर तो वो एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सटेंड तभी होगा अगर उसको कुछ रिफंड किया जा रहा है, रीपे किया जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल ग्रोसरी करने जाते हो, तो ग्रोसरी करने जा रहे हो, आप कस्टमर हो, लेकिन 100 कस्टमर्स में से कितने कस्टमर ऐसे होंगे जो कि रीफंड के केसेस में आते होंगे या जो है वो प्रोडक्ट वापस करके पैसे जो है वो लेना चाहते होंगे। तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि एक्सेप्शनल है, ठीक है, जो कि ऑप्शनल है। कि अब बहुत सारे स्टोर्स पे आप देखते हो कि रिफंड पॉलिसी नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे अच्छे स्टोर्स पे रिफंड पॉलिसी होती है। लेकिन रिफंड पॉलिसी देने का मकसद ये नहीं है कि 100 के 100 कस्टमर ही जाकर अपनी प्रोडक्ट जो है वो वापस कर रहे हो और रिफंड कर रहे हो, ठीक हो गया। फिर वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर लेट से रिफंड का कोई केस आ गया है, तो फिर उस पर कंडीशंस होती हैं कि चेक किया जाएगा कि प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गया या कुछ डैमेज तो नहीं हो गया, देन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग फिर आप उसको रीइंबर्स करते हो। तो एक्सटेंशन का जो वर्ड है, एक्सटेंड का वर्ड है, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं।
फिर अगर हम जनरलाइजेशन की बात करते हैं तो जनरलाइजेशन में हम फिर हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि व्हेन वी हैव सुपर क्लासेस एंड वी हैव सब क्लासेस एंड सब क्लासेस आर inherited by the super classes, then we need to represent our relationship in the form of generalization. ठीक है, तो this is the only case of generalization. अब now we have HR system, as you can see here, कि हमारे पास क्या है कि अपडेट बेनिफिट्स के नाम से एक मेन यूज केस है जो कि एम्प्लॉय एक्टर है और एम्प्लॉय क्या कर रहा है, अपने बेनिफिट्स को अवेल कर सकता है। तो वो क्या क्या हो सकते हैं कि वो अपना मेडिकल प्लान जो है वो अपडेट कर सकता है जो कि इंक्लूड है, वो अपना डेंटल प्लान इंक्लूड अपडेट कर सकता है जो कि इंक्लूड है, वो अपना इंश्योरेंस प्लान अपडेट कर सकता है जो कि इंक्लूड है। और क्या एक्सटेंड है, एक्सटेंड क्या है, अभी अब हमने पढ़ा क्या है, एक्सटेंड एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंड एम्प्लॉय रिक्वेस्ट रीइंबर्समेंट ऑप्शन, ठीक है, रीइंबर्स यानी कि अगर तो फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, एम्प्लॉयज़ को मेडिकल की सर्विसेज देती हैं, इंश्योरेंस की सर्विसेज देती हैं, मतलब अगर उन्हें कहीं ज़रूरत पड़ गई है मेडिकल की, तो वो क्या करेंगे, दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो ये है कि कंपनी ने उसको कार्ड दिया हुआ है, कार्ड से वो पेमेंट हो रही है डायरेक्टली, जो हॉस्पिटल है या कोई शॉप है या कोई भी क्लिनिक है, वो डायरेक्टली पेमेंट कंपनी से रिसीव कर लेगा, वन वे ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज इंक्लूड। And what thing could be could be exist in extend function, that is reimbursement. अब अगर जो एम्प्लॉय है वो ये चाहता है कि मेरे पास कार्ड नहीं है कंपनी का, मैं फिलहाल तो पेमेंट अपने पैसे अपनी जेब से पैसे दे दूं, लेकिन बाद में जाकर अपनी कंपनी से खुद ही रीइंबर्स कर लूंगा, फिर उसमें क्या है, उस हॉस्पिटल का उस क्लिनिक का ताल्लुक उस कंपनी से खत्म हो जाएगा, फिर एम्प्लॉय खुद उस पेमेंट को क्या करेगा, रीइंबर्स करवाएगा, रीएडजस्ट करवाएगा। दैट पर्टिकुलर फीचर इज बेसिकली एग्जिस्ट और अकर इन एक्सटेंड फंक्शनैलिटी। तो ये इंक्लूड और एक्सटेंड की एक और एग्जांपल है जो कि मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, कब एक जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है एक्टर के साथ जुड़ रही है और कब वो उसका एट्रीब्यूट या यू कैन से फंक्शनल रिक्वायरमेंट इंक्लूड में आएगी और कब वो एक्सटेंड में आएगी। So this is all about today's lecture. The key points are we have use cases, we have different modeling techniques that can be used to represent our interaction, model the representation of actor with the system. और उसमें हमारे पास प्राइमरी यूज केसेस थे, हमारे पास सेकेंडरी यूज केसेस थे, हम इनको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में, इनफॉर्मल फॉर्मल डायग्राम्स के जरिए, स्टेट डायग्राम्स के जरिए, सीक्वेंस डायग्राम्स के जरिए और डिफरेंट वीडियोस के ज़रिए। और जो सिनेरियोज होते हैं बेसिकली वो हमारी सिचुएशंस होती हैं जो जिनकी बेसिस पे हम यूज़र की इंटरेक्शन को मज़ीद क्लियर करते हैं अपने लिए भी और उस स्टेक होल्डर के लिए। सो ये हमने इस लेक्चर के अंदर सीखा है कि कैसे यूज़ केस को हम मॉडल कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यूज़ केसेस बनाते क्यों हैं, कैसे इनको टेस्ट किया जाता है, कैसे इनको मॉडल किया जाता है, इसमें include क्या है and क्या है। So if you have a question, you can contact me, you can ask to me. Thank you so much.